नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है यदि किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है या फिर किसी अन्य कारण से, किसी जीव जंतु द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या फिर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तब पुलिस अधिकारी द्वारा किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी 1973 की धारा 174 में पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को बताया गया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को, किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को या फिर राज्य सरकार द्वारा निमित्त इस कार्य के लिए विशेषतः नियुक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को ऐसी इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या फिर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी जीव जंतु द्वारा या किसी दुर्घटना में या फिर किसी अन्य कारण से उसकी जान चली जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में उन पुलिस अधिकारी द्वारा या तो थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या फिर किसी अन्य पुलिस अधिकारी जो कि उसके लिए नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को तुरंत ही सूचना दे दी जाएगी। उसके पश्चात जो भी घटना स्थल है वहाँ पर जो भी थाने के भारसाधक अधिकारी हैं वह वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद वहाँ अन्वेषण चालू किया जाएगा। अन्वेषण में काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। एक पंचायतनामा भी तैयार किया जाता है। तो उसकी प्रोसेस कुछ ऐसी रहती है कि व्यक्ति की यदि शिनाख्त कर ली जाती है, शिनाख्त मतलब यदि उसकी पहचान हो जाती है कि यह व्यक्ति इसका यह नाम है, इसका यह पता है, और जो भी यदि उसके शरीर पे कोई भी अस्थि भंग, कोई चोट के निशान या फिर किसी जिस भी कारण से उसकी डेथ हुई है, उन सब जो भी चिन्ह रहेंगे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सबको नोट डाउन किया जाता है। और यह जो पूरा अन्वेषण होता है यह उस स्थान के, उस घटनास्थल के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके सामने ही किया जाता है। कम से कम 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने इस अन्वेषण को पूरा किया जाता है। इसके पश्चात जैसे ही अन्वेषण समाप्त हो जाता है, उन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उस रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह रिपोर्ट किसी भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जाती है, भेज दी जाती है। इसके बाद की आगे की जो प्रोसेस है, उस मृत शरीर को पोस्टमार्टम किसी भी आरक्षी के माध्यम से भेजा जाता है तथा आरक्षी मतलब जो भी कांस्टेबल हैं उसकी यह ड्यूटी रहती है कि जब तक कोई चिकित्सा अधिकारी जिसको कि पोस्टमार्टम करना है वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, मुर्दा घर में उपस्थित नहीं होता है, तब तक वह मृत शरीर की देखभाल करे, मतलब मृत शरीर के साथ कोई अन्य व्यक्ति छेड़छाड़ ना कर पाए। तो उसके लिए वह वहाँ पे थोड़ा पहरा दे के रखे। जैसे ही चिकित्सा अधिकारी वहाँ पर आ जाता है, तब आरक्षी जो भी कांस्टेबल हैं उसकी ड्यूटी वहाँ पे समाप्त हो जाती है और उसकी सिर्फ इतनी ड्यूटी रहती है कि जैसे ही पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाता है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिवेदन बनाया जाता है, उस प्रतिवेदन को चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस आरक्षी को सौंप दिया जाता है तथा सिविल सर्जन के माध्यम से वह प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन चूँकि यह बहुत ज़रूरी है, कम से कम पता चलता है कि किस व्यक्ति की जान किस वजह से गई है। और पुलिस अधिकारी द्वारा यदि शादी से संबंधित अपराध, मतलब किसी स्त्री की शादी के 7 वर्ष के अंदर, शादी होने से 7 वर्ष के अंदर यदि आत्महत्या कर ली जाती है या फिर किसी अन्य कारण से ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उस स्त्री से संबंधित, तब इसके लिए धारा 174 के पैरा 3 में पूरी प्रोसेस बताई है। तो इसके लिए या तो मजिस्ट्रेट इस मामले को स्वयं संज्ञान में ले सकता है या फिर किसी स्त्री का जो भी रिश्तेदार है, जो भी नातेदार है, उसके आवेदन पर उस
उसकी परीक्षा कर सकता है, उसकी समीक्षा ले सकता है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस को अपनाया जाता है और मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए थोड़ा जल्द से जल्द मुर्दाघर में भेजा जाता है और एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है तथा उस रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। लेकिन इसमें मजिस्ट्रेट स्वयं अन्वेषण पूरा करते हैं। यह थोड़ा एक अच्छी बात रहती है कि स्त्रियों से संबंधित जो भी अपराध हैं और यदि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है तब मजिस्ट्रेट उसकी स्वयं समीक्षा करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है और आगे भी आप लोगों को लीगल जानकारी जो भी रहेगी देते रहेंगे। और यदि जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि लगता है कि शेयर करने लायक जानकारी है तो इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।